नमस्कार, जम्मू कश्मीर का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं शिवपन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सबसे पहले बात करेंगे जहां पर एम्प्लॉयज का प्रदर्शन लगातार जारी है और ये एम्प्लॉयज है गांधीनगर हॉस्पिटल के अंदर जो है वो लगातार विरोध प्रदर्शन। ये जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन के बैनर तले इन कर्मचारियों का प्रदर्शन है। मुद्दे क्या कुछ है वो भी आपको एक एक कर बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गांधीनगर मेडिकल कॉलेज की, जहां पर की विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बुजुर्ग अवस्था के कर्मचारियों से लेकर युवा भी कुछ एक आप बीच में देख सकते हैं। यानी कि 2.5 दिन की सैलरी को लेकर इन लोगों का प्रदर्शन है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, अपनी मांगे उठाई और कहा गया कि जल्द से जल्द इनकी मांगे जो है वो पूरी की जाए, वरना ये और उग्र प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। उनका साफ तौर से कहना था कि वेतन कटौती से कर्मचारियों में भारी रोष है और इससे उनके आर्थिक हालात प्रभावित हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज कर दिया जाएगा। और इसी बीच आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन के अध्यक्ष भी इस दौरान मौजूद थे। उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया वो आपको सुनाएंगे। आपको पता ही है कि आज कम से कम 2 महीने से हम अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं जो अपने जेन्युइन राइट के लिए, जो कि गवर्नमेंट ने एक 20 जनवरी को एक ऑर्डर निकाल के जो हमारे नॉन गेस्टेड हेल्थ एंड मेडिकल कॉलेज के एम्प्लॉयज थे उनकी 2.5 दिन की सैलरी को बंद कर दिया है। और उसी के प्रोटेस्ट में जो इनजस्टिस हुआ हमारा, उसके साथ पहले हमने पुरमन ये प्रोटेस्ट किया। उसके बाद गवर्नमेंट ने आज तक इसके बारे में कोई सुध नहीं ली और हमें मजबूरन, और हम दुखी हृदय से ये कह रहे हैं कि आज जो एक एम्प्लॉय एक पेशेंट केयर के लिए मेंट है, जो जिसके हाथ में सिरिंज और टेबलेट होनी चाहिए, वो आज वो प्रोटेस्ट में धरने पे बैठा हुआ है। तो हम ये 2 दिन का ये जो आज का हमारा प्रोग्राम है, आज हमारा पहला दिन है और आज जो हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक पूरे जम्मू कश्मीर में जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में मेडिकल कॉलेज हैं, सब में जो एम्प्लॉय जो है आज स्ट्राइक पे हैं और कल भी हमारी स्ट्राइक रहेगी। अगर कल 2 बजे तक गवर्नमेंट ने कोई इसके बारे में कोई मसला हल नहीं किया तो हमारी जो स्ट्राइक है आगे जो है एक कड़ा रुख अपनाएगी। उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है गवर्नमेंट की होगी। आज हमने इमरजेंसी सर्विसेज को बहाल रखा हुआ है। हमारी जो इमरजेंसी सर्विसेज है, जो हमारा स्टाफ है वो काम कर रहा है क्योंकि हम नोबल प्रोफेशन से हैं। और अगर गवर्नमेंट ने कल 2 बजे तक इस मसले को हल नहीं किया तो हमारा एक कड़ा प्रोग्राम जो आगे आने वाला है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है। सुना कि क्या कुछ कहना था इन प्रदर्शनकारियों का। उनकी तरफ से चेतावनी दी गई है कि अगर जल्द से जल्द इनकी मांगे पूरी नहीं हुई, जो कि 2.5 दिन के वेतन को लेकर है और अन्य भी कुछ मांगे इनकी हैं, तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, प्रदर्शन को और तेज कर दिया जाएगा। इसी पर हमारे संवाददाता विकास कुमार हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे जानेंगे कि आखिरकार क्या कुछ मुख्य मांगे थी, क्योंकि जब इनका विरोध प्रदर्शन हो रहा था हमारे संवाददाता इनके साथ मौजूद थे। विकास, आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ मांगे हैं इनकी, एक एक कर डिटेल डिस्क्रिप्शन क्या कुछ है वो जरा बताइएगा। और आप इनके साथ भी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश भी कीजिएगा, गुलिस्तान न्यूज के माध्यम से सार्वजनिक करेंगे क्या कुछ मांगे हैं इनकी। जी बिल्कुल, आपको बता दें पहले भी इनकी जो एक मुख्य डिमांडें यहाँ पे रही थी, जहाँ पे इनका कहना था कि जो इनकी 2.5 दिन की सैलरी है उनको रिलीज किया जाए। यहाँ पे इन्होंने 12 तारीख को जो है एक दिन की यहाँ पे हड़ताल रखी थी और इन्होंने यहाँ पे सरकार को एक अल्टीमेटम टाइम भी दिया था कि 23 तारीख तक इन्होंने कहा था कि अगर हमारी डिमांड जो है पूरी नहीं की जाएगी तो 24 और 25 को 2 दिवस के लिए हम जो है वो हड़ताल पे जाएंगे। और अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारे साथ में पैरामेडिकल स्टाफ है और उसके साथ टेक्निकल स्टाफ है, लेबोरेटरी असिस्टेंट है और बिल्कुल आज जो है ये हड़ताल पर है। और इनकी जो मुख्य जो है डिमांड है, जहाँ पे इनका कहना है कि ये बिल्कुल जो है इनको मिनिस्टर स्टाफ में डाल दिया गया है, जो कि वो बिल्कुल भी फॉल नहीं करते हैं, जिससे उनकी जो है 28 दिन की जो सैलरी है वो 2.5 दिन की सैलरी जो है वो काटी जा रही है। तो वो जल्द से जल्द रिलीज होनी चाहिए। अगर ये नहीं करते हैं जल्दी, अगर प्रशासन या गवर्नमेंट इस पे जो है एक्शन नहीं करती है जल्दी या कोई नहीं निकालती है, तो हम और भी जो है उग्र प्रदर्शन करेंगे। और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर आपातकालीन सेवा, जहाँ पे इमरजेंसी सेवाओं की बात करें, वो फिलहाल जो है बहाल है, क्योंकि दूर दराज से आने वाले लोग
जो जो पेशेंट है वो काफी ज्यादा परेशान रहते हैं। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं जितने भी लोग हैं अभी ये बिल्कुल अपनी डिमांडों को लेकर, अपनी जो मांगे हैं उसको लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनका कहना है कि जल्द से जल्द जो है वो रिलीज की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जितने भी कर्मचारी हैं उन पे जो है इस पे गलत असर जा रहा है, कहीं ना कहीं उनका रोष भी देखने को मिल रहा है। हमारे साथ कुछ कर्मचारी है, पहले उनसे भी बात करते हैं। क्या कहेंगे सर? हम देख रहे हैं कि अभी आप जो है अपनी 2.5 दिन की सैलरी को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, पिछली बार भी आपने प्रदर्शन किया, क्या कहेंगे आज? मैं गुलशन शर्मा, जनरल सेक्रेटरी, लेबोरेटरी टेक्नोक्रेट एसोसिएशन जीएमसी जम्मू एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल। सबसे पहले मैं आप मीडिया पर्सन्स का धन्यवाद करता हूं कि आप कम से कम आप हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने में हमारी मदद करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक दिन पहले हमने स्ट्राइक की थी, जो 12 तारीख को की थी, कि भाई हमारी जो 2.5 दिन का मसला है, 2.5 दिन की सैलरी हमारी बंद कर दी थी, जो कि एक आर्डर आया था 20 जनवरी को। फाइनेंस डिपार्टमेंट का डीडीओज को आया था कि भाई इनकी सैलरी का 2.5 दिन की सैलरी का बंद के लिए नहीं बोला था, लेकिन शो कार्ड नोटिस टू द डीडीओज, लेकिन उन्होंने अपने सर पे लेते हुए हमारी एम्प्लॉइज की 2.5 दिन सैलरी बंद कर दी। लेकिन हमारा एक आर्डर था 274 और 1991, जो कि एक क्लियर कट आर्डर है। आप अगर उस आर्डर को देखोगे तो उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है कि अगर जो नॉन गेस्टेड एम्प्लॉइज संडे और गेस्टेड देता है और उनके लिए कोई छुट्टी नहीं लेता है, शी इज इंटाइटल इन दैट वेरी अलाउंस। 2.5 दिन के लिए वो इंटाइटल है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि सबकी सैलरी बंद कर दी है। इस महीने हमारे संडे ऐड करके कोई 12 छुट्टियां थी, जिसमें हम आते रहे और हम ड्यूटी करते रहे। हम ड्यूटी रोस्टर पे, जे आप पीछे जो जूम देख रहे हैं, ये सारे इंटाइटल हैं, ये सारे नॉन गेस्टेड उसके इंटाइटल हैं। संडे भी देते हैं, गेस्टेड भी देते हैं, लेकिन फिर भी सरकार ने ऐसा ऑर्डर कर दिया कि उनकी 2.5 दिन सैलरी बंद कर दी जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है। हमने एक दिन की पहले भी स्ट्राइक की थी। आज हमने एक कमेटी बनी थी, सरकार की तरफ से एक कमेटी बनी है, 11 मार्च को बनी थी। उन्होंने एक हफ्ते के अंदर अंदर, मतलब कि 18 तारीख को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी थी, लेकिन उन्होंने कल यानी कि 23 तक एक रिपोर्ट सबमिट की है। हम सरकार से ये चाहते हैं कि जो इस कमेटी का तो फंक्शन कोई नहीं था। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उस ऑर्डर में मेंशन था, उसी को फॉलो करना था, सो दैट कि हमें वो 2.5 दिन की सैलरी दे पाए। लेकिन इसमें बड़ा लेट शो हुआ है। हमसे संडे और गेस्टेड भी लिए जा रहे हैं, लेकिन पिछले 3 महीने से तीसरा महीना चल रहा है कि हमारी सैलरी 2.5 दिन के बगैर आ रही है, कट के आ रही है। हमने इस संदर्भ में चीफ मिनिस्टर साहब से भी बात की है। हमारे कश्मीर डिवीजन से बंदों ने चीफ मिनिस्टर साहब से मिले हैं। हम जो यहाँ के हमारे जॉइंट एक्शन कमेटी के प्रेसिडेंट हैं, वो हमारे वहाँ से मिले हैं सबसे। लेकिन हमारी यही है कि हमारी 2.5 दिन की सैलरी जल्दी जल्दी से वापस कोई आर्डर ऐसा बनाए जो कि हमारे एम्प्लॉइज के फेवर में हो। जी जी ठीक है। तो जी बिल्कुल आपने देखा यहाँ पर जो है जितने भी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के जितने भी जो है वर्कर हैं उन्होंने यहाँ पे जो स्ट्राइक यहाँ पे रखी है 2 दिवसीय, यहाँ पे उनका कहना है कि यहाँ पे एक कमेटी का यहाँ पे गठन किया गया है और उन्होंने यहाँ पे सौंपने के लिए कहा गया था कि 23 तक जो है ये रिपोर्ट आ जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे उनको कोई भी यहाँ पे आगे जो है उम्मीद नहीं दिखी, इसलिए उन्होंने 2 दिन की यहाँ पे आज जो 2 दिवसीय यहाँ पे स्ट्राइक का आह्वान किया 24 और 25 को। अगर ठीक उनका है। कहना है कि अगर जल्द से जल्द उनकी सैलरी रिलीज नहीं होती है तो वो अगली अगली जो है जल्दी जो है रोज प्रदर्शन करने को, उग्र उग्र आंदोलन प्रदर्शन करने करने को के लिए मजबूर तैयार है। होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपने देखा कि ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता विकास कुमार उन लोगों के साथ मौजूद थे, उन कर्मचारियों के साथ मौजूद थे जो कि लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनका मसला, उनका मुद्दा, उनकी मांगे ये है कि जो 2.5 दिन की सैलरी उनकी रोकी गई है वो जल्द से जल्द रिलीज की जाए, क्योंकि उन्हें बेहद ज्यादा दिक्कतें पेश आ रही हैं। अब जरा बात पुंछ को लेकर भी करेंगे, जहां पर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन ने जॉइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 2 दिन की हड़ताल शुरू कर दी है। जहां जम्मू में ऐसी तस्वीरें, वहीं पुंछ में भी ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही है। कर्मचारियों ने अस्पताल परिसर में धरना देते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को जोरों शोरों से उठाया। उन्होंने अपनी लंबित मांगों को पूरा करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने 2.5 दिन के वेतन सहित अन्य मुद्दों पर तुरंत समाधान की जरूरत बताई। उनका कहना है कि स्वास्थ्य कर्मियों की समस्याओं की लगातार अनदेखी हो रही है और उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगे जल्द पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज कर दिया जाएगा। तो आपको सुनाएंगे कि इन स्वास्थ्य कर्मियों का क्या कुछ कहना था, उसके बाद जानकारी भी लेंगे अपने संवाददाता से। कि हम इसलिए बैठे हैं बाहर, हमारी 2.5 दिन की सैलरी बंद की गई है
हम यही एलजी साहब से, सरकार से, अपने हेल्थ मंत्री से, अपने यही कहेंगे हमारी जल्द से जल्द 2.5 दिन की पे रिलीज़ हो। सर हम नहीं तो चलिए, हमारे संवाददाता पुंछ से शहजाद भट्ट हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। शहजाद, आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ माहौल है अभी, क्योंकि लगातार इन स्वास्थ्य कर्मियों की तरफ से मांगे उठाई जा रही हैं। एक एक कर पहले इनकी डिमांड्स बताइएगा, क्या कुछ है? डिमांड सबसे बड़ी एक ही है, जो इन्होंने कहा है 2.5 दिन की सैलरी जो है इनकी जो कट कर दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। इन्होंने कहा है कि उस 2.5 दिन की जो सैलरी है उसको हमें वापस दिया जाए, तब जबकि हम 24/7 जो है काम करते हैं और छुट्टी भी हमारे कोई भी नहीं मिलती, रेस्टेड छुट्टी हो या फिर संडे की छुट्टी हो, हमें वो नहीं होती है। उसके बावजूद भी हमारी जो सैलरी जो है ये 2.5 दिन की जो है काटी जा रही है। शहजाद, एक चीज बताइएगा, अब देखिए, अगर इनकी तरफ से अल्टीमेटम तो दिया गया है कि कुछ एक दिन के अंदर इनकी जो सैलरीज हैं वो रिलीज की जाएं, अगर इनके गवर्नमेंट की तरफ से इसको पूरा नहीं किया जाएगा तो आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी इन कर्मचारियों की? फर्दर क्या कुछ स्टेप्स ये उठा सकते हैं? हाँ, जैसे कि इन्होंने जो स्ट्राइक है, इससे पहले 2 घंटे की स्ट्राइक की थी, उसके बाद 1 दिन की स्ट्राइक की थी। आज जो इन्होंने कॉल दी है ये 2 दिन की कॉल है। ये आने वाले दिनों में ये इनकी जो स्ट्राइक है वो बढ़ सकती है और ये बिल्कुल काम छोड़ हड़ताल कर सकते हैं, जबकि अभी जो है जो इमरजेंसी सर्विसेज है वो इनके एम्प्लॉइज जो है वो दे रहे हैं, ताकि आम पब्लिक को जो है काफी परेशानी का सामना ना करना पड़े। ओके, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर हमने जम्मू की तस्वीरें भी देखी और तस्वीरें हमने पुंछ से भी दिखाई, जहाँ पर लोगों की मांग एक ही है, इन कर्मचारियों की मांग एक ही है कि जो 2.5 दिन की सैलरी अभी तक इनकी रिलीज नहीं की गई है वो जल्द से जल्द रिलीज की जाए, ताकि इनकी दिक्कतें जो है वो कम हो। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर बात डोडा जिले को लेकर करेंगे। जिला डोडा की भलेसा तहसील के चंगा क्षेत्र में भारी भरकम बिजली बिलों से परेशान लोग सड़कों पर उतर आए। गुस्साए उपभोक्ताओं ने बिजली विभाग के खिलाफ जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि अत्यधिक बिलों ने उनके घरेलू बजट को बिगाड़ दिया है और आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। प्रदर्शनकारियों ने विभाग पर लापरवाही और गलत बिलिंग का आरोप लगाते हुए बिलों की जांच और सुधार की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज कर दिया जाएगा। तो ये फिलहाल तस्वीरें आपके सामने हैं जिला डोडा से, जहां पर लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द जो बिल्स, अत्यधिक बिल्स आ रहे हैं, एक्सेसिव बिल्स उनके घर पर आ रहे हैं, जितनी बिजली वो इस्तेमाल नहीं करते उससे डबल और उससे कई गुना ज्यादा बिल्स उनके घर तक भेजे जा रहे हैं। तो ये लोगों को आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा है, उनकी जेबों पर ये चीज भारी पड़ रही है। ऑलरेडी हम देख रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर लगातार जो तनाव बढ़ रहे हैं, उसके चलते महंगाई भी भारतवर्ष के अंदर, जम्मू कश्मीर में भी चरम पर देखने को मिल रही है। पेट्रोल, डीजल, ऑयल, एलपीजी और जो असेंशियल कमोडिटीज हैं, खाने पीने की चीजें, उनमें भी हल्का फुल्का उछाल जो है इनके प्राइसेस में देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी फिलहाल अब बिजली के हवाले से भी लोगों को आर्थिक बोझ और ज्यादा उठाना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर हो रही है लोगों को। अब लोगों ने मांग की है कि जल्द से जल्द इसको ध्यानपूर्वक समझा जाए कि लोगों को कितना आर्थिक बोझ हो रहा है और इन बिल्स पर ध्यान दिया जाए। अर्जुन ठाकुर हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे संवाददाता, उनसे जानेंगे। अर्जुन, आपसे जानना चाहूंगी किन किन मुद्दों को लेकर फिलहाल प्रदर्शन हो रहा है? मुद्दा फिलहाल एक ही है कि बिजली के बिल जो हैं अत्यधिक आ रहे हैं, क्या कुछ कहना है इन लोगों का? और बिजली विभाग को अवगत कराया गया है, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? सिंपल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कल ही शाम को जो है पहुंच दी गई थी बिजली विभाग के लिए, क्योंकि बिजली विभाग द्वारा यहाँ पर जो है एकदम से हाइक जो है बिजली के बिल में किया गया। 2 महीने से यहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आपको पहले ये प्रोटेस्ट जो है वो उसके माध्यम से आप तक पहुंचा चुका हूँ और इलाके में जो है बिजली को लेकर के जो है बड़े शिफ्ट को लेकर जो है लोग और उसी को चलते जो है लोग यहाँ पर आज प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो आगे सबसे पानी यहाँ के सस्पेक्टिस्ट है, उनके साथ यहाँ पर एक बड़ा हजूम था, क्या जरगर में यहाँ पर बहुत सारे जो खास करके युवा इस इलाके के हैं, हजारों की तादाद में आज सड़कों पर थे और सभी का यही मानना है कि जल्द से जल्द बिजली बिलों को जो है वो कम किया जाए या उसे अंदर जो है वो लोगों के ऊपर अप्लाई किया जाए, क्योंकि बीपीएल फैमिलीज हैं, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जो गरीबी सीमा से नीचे है, लेकिन उन्हें 10, 50 के एक हाई रेटेड बिल्स जो सौंपे जा रहे हैं और जिसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गरीब लोग हैं, हर महीने 10-50 का बिल पे करना कहीं ना कहीं
बहुत बड़ी मुसीबत पैदा कर रहा है। शिकवन, बिल्कुल, आप इन कर्मचारियों के साथ मौजूद हैं अर्जुन, इन लोगों से जरा बात कीजिएगा, ये जो लोकल्स आपके साथ हैं उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, क्या कुछ कहना है इनका। गुलिस्तान न्यूज के माध्यम से इनकी आवाज जो है वो प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। यहाँ कुछ लोगों से ऐसे बात करना चाहूंगा। यहाँ आगे जफर मेरे साथ हैं, आज इस प्रोटेस्ट को करवा रहे हैं और ये अंदर ही सारा प्रोटेस्ट हो रहा है। गुलिस्तान न्यूज पे आप इस समय देख रहे हैं, आगे प्रोटेस्ट हुआ, क्या इसमें तय किया गया है, प्रशासन यहाँ पर पहुंचा था, क्या चीजें इसमें तय की गई, इसमें गुलिस्तान पे आपको लाइव देखेंगे। जी शुक्रिया अर्जुन जी, जिस तरीके से आज हमने प्रोटेस्ट की एक कॉल दी थी और ये पीसफुल प्रोटेस्ट था, अनजस्ट और अनलॉफुल तरीके से पीडीडी डिपार्टमेंट ने बलेसा के लोगों को और बलेसा की आवाम को एक एक्सपेरिमेंटल लैब बना दिया है। हर एक टेस्ट और हर एक जो एक्सपेरिमेंट है वो इसी बलेसा के अंदर हो रहा है। एमजी नरेगा की मैं बात करूं या पीडीडी की बात करूं, एमजी नरेगा में भी 150 दिन रोजगार का सरकार ने बताया था और वादा किया था, और उसके बाद उसके अगेंस्ट ऑनलाइन अटेंडेंस लाई। आज बिजली का बिल जो है अर्जुन जी, एक शख्स गुलबदीन चाचा है, वो सिर्फ एक बल्ब जलाता है और उसकी एक टूटी फूटी झोंपड़ी है, 1040 रुपए बिजली डिपार्टमेंट ने बिल वहां पे भेजा है। इसी तरीके से बहुत सारे लोग, जितनी भी बलेसा की पंचायत से कारा के पीछे जितनी भी आवाम है, उस तमाम आवाम के साथ 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट का लोड जो है, घर बैठे बैठे, दफ्तर में बैठे बैठे, कमरे में बैठ के चाय की चुस्की लेते हुए जितने भी हमारे लाइनमैन है, उन्होंने लॉट जो है वो सैंक्शन कर दिया और उसके अगेंस्ट बिजली बिल आए। ये नाकाबिले बर्दाश्त है, ये बर्दाश्त कतई नहीं किया जाएगा। और आज से ठीक 2 महीने पहले प्रोटेस्ट किया गया था, उसमें 7 दिन की मोहलत दे दी गई थी और उसके बाद ये बताया गया था कि 7 दिन के बाद ये बिल ठीक हो जाएंगे, मगर आज तक बिजली बिल ठीक नहीं हुए और आज भी गरीब इंसान जो है वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। कुछ लोगों की वफात हो गई है, 2021-22 के आसपास डेथ हो गई है, आज भी उनके बिल जो है उनके घरों में भेजे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर लोड इनको लग रहा है ज्यादा है, तो लोड जो है उसमें पेनल्टी है। बात की तो अब इन लोगों की मांग एक ही है कि जल्द से जल्द जो बिजली की दरें हैं, यानी कि जो बिल्स इनके घर पर आ रहे हैं, वो कम किए जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन, आपने ये तमाम जानकारी दी। तो फिलहाल आपको बता दें कि जहां पर एक तरफ मेडिकल एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के लोगों की तरफ से प्रदर्शन कि उनकी 2.5 दिन की जो यहाँ पर दरें हैं, जो उनका वेतन है वो दिया जाए, वहीं दूसरी तरफ लोग कहीं ना कहीं आर्थिक बोझ से जूझ रहे हैं क्योंकि उनके घरों पर अतिरिक्त बिल्स जो हैं वो भेजे जा रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि क्योंकि आवाज़ हमने उठाई है गुलिस्तान न्यूज़ के माध्यम से, तो बहुत जल्दी जितनी भी दिक्कतें लोगों को पेश आ रही हैं या कर्मचारियों को पेश आ रही हैं, वो जल्द से जल्द समाधान सरकार उनका निकालेगी। तो फिलहाल जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।